राजस्थान में निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जाली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा सोमवार को जयपुर में पुलिस और सीएसटी ने किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,30,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार गैंग में एक आरोपी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा साहिल चौधरी शामिल है। पुलिस बांग्लादेश से जयपुर तक नकली नोटों के खेल की परतें उधेड़ने में जुटी है। मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जाली नोटों के बांग्लादेशी तार, कांग्रेस प्रवक्ता का बेटा गिरफ्तार। बांग्लादेश से राजस्थान तक खेप आई, निकाय चुनाव में जाली नोट सप्लाई। मुद्दे पर सूबे की सियासत गरमाई। अब तक गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। 4,30,500 रुपए के जाली नोट बरामद। राजस्थान में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस और निर्वाचन आयोग दोनों सतर्क हैं। बांग्लादेश से जयपुर तक जाली नोटों का खेल चल रहा है। जयपुर में जाली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का सोमवार को पुलिस ने खुलासा किया। बजाज नगर थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4,30,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा साहिल चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा है। जयपुर पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना और जाली नोटों की सप्लाई चेन तक पहुंचने में जुटी हुई है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि चुनाव में जाली नोट खपाने के षड्यंत्र में आखिर कौन कौन से लोग शामिल थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि जाली नोटों की खेप बांग्लादेश से गिरोह के मुख्य सरगना के जरिए जयपुर पहुंची थी और इन्हें आगामी नगर निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी थी। सीएसटी को सूचना मिली कि फेक करेंसी 500 के डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी जयपुर में आने की संभावना है और इसी के मद्देनजर यहाँ पे नाकाबंदी कराई गई और उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4,30,500 रुपये के 500 डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी मिले हैं और 3 लोग हरियाणा के हैं जिनका नाम है अंशुल, प्रियांशु और आकाश, जो कि हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा साहिल चौधरी जो फतेहपुर का रहने वाला है, अभी जयपुर में रह रहा है, उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जाली नोटों की खेप ये आरोपी मुख्य सरगना अमन राणा के जरिए लाए थे। पुलिस के मुताबिक अमन राणा रोहतक हरियाणा का रहने वाला है और फिलहाल बांग्लादेश से गिरोह का संचालन कर रहा है। इसी नेटवर्क के जरिए जाली नोट जयपुर तक पहुंचाए गए। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने जयपुर में और कितनी जाली करेंसी पहुंचाई और खपाई है और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही जाली नोटों के परिवहन में इस्तेमाल 2 लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जब्त कर लिए गए हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार। साहिल चौधरी निवासी रामसीसर सीकर राजस्थान, पिता पीसीसी प्रवक्ता आरसी चौधरी। अंशुल निवासी राजीव कॉलोनी रोहतक हरियाणा, प्रियांशु निवासी करोइया रोहतक हरियाणा और आकाश निवासी कहनौर रोहतक हरियाणा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल चौधरी, अंशुल, प्रियांशु और आकाश के रूप में हुई है। इसमें साहिल चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा बताया जा रहा है। आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 178, 179 और 180 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर आगे और जाली नोटों को बरामद करने की संभावना है। तो वहीं मुद्दे पर सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए कि उनका जो प्रवक्ता लगातार टीवी डिबेट में आता है, उसका परिजन जाली नोट की तस्करी में पकड़ा गया है।
तो पार्टी को क्या एक्शन लेना चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो जाली नोटों के साथ में जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उस पार्टी को ये निर्णय करना चाहिए। उस पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि हम उनका ये प्रतिनिधि जो लगातार मीडिया में डिबेट में आता है आप सबके सामने, और उसका परिजन, उसका पुत्र यदि ऐसा घृणित काम, राष्ट्र विरोधी कृत्य, और मैं सोचता हूँ कि अपराध की पराकाष्ठा हो गई, नकली नोट, ये उसके साथ में यदि पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से कानून तो कानून का काम करेगा ही करेगा, लेकिन उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो क्या व्यवहार करे। उधर पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नकली नोटों की ये खेप बांग्लादेश से छपकर तस्करी के रास्ते भारत में कोलकाता पहुंची थी और उसके बाद इसे हरियाणा के रास्ते जयपुर लाया गया था। गिरोह 1 लाख रुपए के असली नोटों के बदले 5 लाख रुपए के नकली नोट देता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश करने के साथ ही नकली नोटों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। आरोपियों के पास से 500 रुपए के कुल 861 नकली नोट बरामद किए गए हैं और इनकी कुल कीमत 4,30,500 रुपए है। पुलिस पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अंतर्राज्यीय नेटवर्क होने के चलते पुलिस अब दूसरे राज्यों की एजेंसियों से भी संपर्क कर रही है और जाली नोटों की प्रिंटिंग और मटेरियल कहां से पहुंच रहा है, साथ ही बांग्लादेश सीमा से भारत तक इन्हें पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, इसका पता लगाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।